नमस्कार सभी को। मैं योगेश कुमार। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अभी तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले हैं अपने। एक्चुअली कुछ दिन पहले अभी दिल्ली में बारिश हुई थी और बहुत लोग उसमें रुक गए। रुक गए से मेरा मतलब है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें चीज़ें मिल नहीं रही हैं और मतलब हम कुछ काम करते हैं तो वो पूरा नहीं हो रहा है, या हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी हमारे टारगेट्स हैं, हम जिस भी कंपनी से हैं, जॉब में हैं या अपने बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या वकील हैं, डॉक्टर हैं, वट एवर, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम चीज़ें हमारे को मिल नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली कंफर्ट जोन के अंदर हैं। कंफर्ट जोन में कैसे हैं? अभी रिसेंटली बारिश आई तो बहुत से लोग मैंने देखा कि कोई घर पे बैठा हुआ है, कोई कह रहा है कि मेरे घर के बाहर पानी बहुत भर गया है, कोई कुछ, मतलब सबके अपने-अपने एक्सक्यूज़ेज़ कहूँगा मैं। उसी दिन मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताता हूँ। जब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मैं रोज़ अपने मंदिर के लिए एक माला खरीदता हूँ। ये मैं सच्ची घटना है, ये किसी की मैं बता नहीं रहा हूँ, जो मैं अपनी घटना बता रहा हूँ। बारिश हो रही थी उस दिन भी, तो मैं घर से निकला अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके कि अगर बारिश में अगर मैं भीग जाऊँ, तो कैसे अपने आप को बचाना है। तो मैं माताजी से माला खरीदता हूँ, उनकी उम्र होगी करीबन 65 से 70 साल के बीच में। तो मैंने सोचा शायद वो नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ कि वो उसी बरसात में बैठी हुई हैं और वो अपनी माला बना रही हैं बैठ कर के। तो मैं रुका उनके पास और मैंने उनसे माला ली, और माला लेने के बाद मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, माताजी, आप अभी भी इतनी बारिश में आप बैठी हुई हैं, वो भी रोड के एक किनारे पे छोटी-सी एक छतरी लेकर के। तो आप क्यों ना कहीं और जाके बैठ जाइए, या जहाँ पे बारिश का पानी ना आपके ऊपर गिरे, आपका सामान खराब ना हो, तो आप क्यों कहीं और जाके नहीं बैठ जाते? तो उन्होंने मेरे को बहुत सुंदर जवाब दिया उसका। कहने लगी कि बेटा, मैं अगर कहीं और जाके बैठ गई ना, तो जो मेरे ग्राहक हैं रोज़ के, वो मुझे ढूँढ नहीं पाएँगे और वो सोचेंगे शायद मैं आई नहीं आज, क्योंकि वो इतना एफर्ट्स नहीं लगाएँगे मेरे को ढूँढने में, वो किसी और से ले लेंगे। और दूसरी बात कि मैंने उनसे कहा कि आज आप घर पे रुक जाते, अब ज़रूरी थी आज आपको मालूम है। तो कहा, बेटा, घर पे अगर मैं रुक गई तो आज का फिर मैं अपना खाना कैसे खा पाऊँगी? मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने बताया उनकी भी एक कुछ ज़िम्मेवारियाँ हैं। तो सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी पेट, क्योंकि खाना तो सभी को खाना है, और यही बात हम अब अपनी करते हैं। हम एसी रूम में बैठ कर के हैं, हमारे पास कंप्यूटर है आज की डेट में, मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, हाई प्रोफ़ाइल फ़ोन, मतलब कि एप्पल भी कह लो, सैमसंग कह लो, या किसी भी कंपनी का एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर कहते हैं हम चीज़ें हमारे को मिल नहीं रही, हम टारगेट अचीव नहीं, क्यों? क्योंकि हम कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं अभी तक। जब तक हम कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलेंगे नहीं ना, जब तक हम चीज़ों को नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो बहाने हैं बहुत से। कभी बारिश का बहाना है, कभी आँधी का बहाना है, कभी पेट दर्द का बहाना है, मतलब बहुत सारे ऐसे बहाने हैं जो ये हमारे को अपने आप से पूछना है, ये कोई हमें बताएगा नहीं। ये हमें अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखना है, क्योंकि जब तक हम कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं ना, तो चीज़ें हमारे को इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उन माताजी का आपको एग्ज़ाम्पल बताया, वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है हमारे लिए। तो थोड़ा-सा अपना कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। अगर आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, तो आप चीज़ें अचीव कर पाएँगे, टारगेट्स आप अचीव कर पाएँगे। आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल पाएगी। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।